नर्मदे हर। जय राम कृष्ण हरि। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है पूज्य वेदेही जी दीदी के YouTube चैनल पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी वीडियो को पूरा सुनते हैं। आप हमारे चैनल पे आए हैं, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो जानकारी देते हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, एक माँ नर्मदा के भक्त ने प्रश्न किया है कि गुरुजी 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो परिक्रमा होती है, कृपया आप उसके नियम बताइए, क्योंकि इसके नियम हमको कहीं भी YouTube पर कहीं मिल नहीं रहे। तो हमने नर्मदा मैया की कृपा से और संतों की कृपा से हम आपको आज इस विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस प्रकार से 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा आपको लगानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो भक्तों 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो ये परिक्रमा है, ये हिंदू पंचांग के अनुसार ही आपको लगानी है, क्योंकि कई भक्त जो हैं उन्हें जानकारी नहीं है। वो जो अभी जो चल रहा है 2022 2026 है ना, जो अब 2026 चल रहा है, इस हिसाब से नहीं, हमारे जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार आपको 3 साल 3 महीने 13 दिन पूर्ण करना है हिंदू पंचांग के अनुसार। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार लगभग 1230 दिन होते हैं, है ना। इसमें 3 चतुर्मास भी ऐड है। 3 चतुर्मास भी आपको जो है करना रहेंगे। परिक्रमा आरंभ करने का सबसे उत्तम दिन कौन सा है? 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो है परिक्रमा, इसके विषय में बात कर रहे हैं। इसका सबसे उत्तम दिन है हिंदू नववर्ष चैत्र मास की गुड़ी पड़वा, अर्थात चैत्र नवरात्रि का जो प्रथम दिन है, अर्थात जो हमारा हिंदू नववर्ष का जो प्रथम दिन है गुड़ी पड़वा। इस गुड़ी पड़वा के दिन से हमें संकल्प लेकर और नर्मदा परिक्रमा को आरंभ करना चाहिए। जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करना चाहते हैं उनके लिए। देखिए, अब उन्हें करना क्या है, वो ओंकारेश्वर से ही ये परिक्रमा आरंभ करें। ध्यान रखिए, ओंकारेश्वर से परिक्रमा आरंभ करना है, क्योंकि ओंकारेश्वर में जब आप आपका संकल्प का जल ओंकार भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो ही आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। तो ओंकारेश्वर से आपको परिक्रमा आरंभ करना है। तो आपको करना क्या है कि ओंकारेश्वर में आप चले जाइए, जाकर पहले तो ममलेश्वर और ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद, अर्थात पहले तो नर्मदा स्नान करना है तो सामान्य बात है। उसके बाद नर्मदा अपने ओंकार भगवान की परिक्रमा लगानी है, जो ओंकार पर्वत है उसकी परिक्रमा लगानी है। और उसमें ही आपको जो आएगा संगम का, आपको जब ओंकार पर्वत की आप परिक्रमा लगाते हैं तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के सामने संगम है, ठीक है। उस संगम में आपको स्नान करना है। उसी संगम से आपको जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको लेना है। देखिए, जो भक्त, कुछ भक्त होते जैसे ही डुबकी लगाते तो ऑटोमेटिक उनके हाथ में ही मां नर्मदा शिवलिंग दे देती है। जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा लगाते उन भक्तों की हम बात बता रहे हैं। जो संतों ने हमारे को ज्ञान दिया है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए संसार। तो आप जब डुबकी लगाएंगे तो मां नर्मदा से प्रार्थना करें कि हे मां, मैं 3 साल 3 महीने 13 दिन की आपकी मां नर्मदा मैया आपकी मैं परिक्रमा लगा रहा हूं। जो आपका संकल्प हो बता दीजिए, आप कृपा करके मुझे शिवलिंग प्रदान करें, है ना। तो आपके मां नर्मदा मैया आपके हाथ में शिवलिंग दे देगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वहां से उस संगम में से एक शिवलिंग ले लीजिए, उस शिवलिंग को ले लीजिए। और फिर उसके बाद आपको गोमुख घाट पर जो है आपको संकल्प लेना है, और संकल्प लेकर फिर जो है आपको परिक्रमा आरंभ करना है। ये संकल्प विधि वगैरह इसकी जानकारी हमने हमारी YouTube पर आप देख सकते हैं कि कैसे नर्मदा परिक्रमा उठाएं, प्रमाण पत्र कहाँ बनवाएं, है ना। सारी जानकारी हमने दे रखी है। तो ये तो सामान्य है, सभी परिक्रमावासी इसी प्रकार से लेते, तो आप हमारे YouTube पर जाकर दे सकते हैं, है ना। अब आपको और क्या पालन करना है, तो नर्मदा पुराण साथ में रखना अति आवश्यक है। जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा लगाते हैं
उनके साथ तो नर्मदा पुराण अति आवश्यक है, क्योंकि नर्मदा पुराण में ही आपको नर्मदा मैया के क्षेत्र में जितने, नर्मदा खंड में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उनके सबकी आपको कथा मिलेगी। सारे संगम, जितने नर्मदा मैया के संगम तीर्थ है उसकी आपको कथा मिलेगी, उसका महात्म्य सब कुछ आपको नर्मदा पुराण में मिलेगा। तो नर्मदा पुराण आपको लेना अति आवश्यक है कि 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा वालों को। उसके बाद देखिए आपको चलना कितना रहता है, लगभग आपको 5 से 6 किलोमीटर रोज चलना रहता है, ठीक है। पर आपको नंगे पांव ही ये परिक्रमा लगानी है। जो भक्त है ना ये 3 साल 3 महीने वाली परिक्रमा लगाए उसे नंगे पैर लगाना अति आवश्यक है। हर संगम में स्नान करना आपको बहुत जरूरी है। देखिए अब आपको स्नान तो संगम में करना है, पर ध्यान रहे संगम में आपको डुबकी नहीं लगानी है, ये वर्जित है ना। तो आपको प्रवेश नहीं करना है, पर संगम में स्नान करना अति आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आपको हर तीर्थ में जितने भी मंदिर आते हैं, जितनी तपोस्थली है ना, ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, एक एक जगह के दर्शन करना अनिवार्य है। आपको कहीं के भी दर्शन नहीं छोड़ना है। और इसमें एक बात का ध्यान रहे, जितना ज्यादा हो सके उतना मौन धारण कर कर रहे। कोई आपसे पूछे बाबा आप नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हो, नर्मदे हाँ, आपको ये प्रचारित नहीं करना है कि मैं 3 साल 3 महीने की परिक्रमा लगा रहा हूं, मुझे ये अनुभव हो गए वो हो गए। कब तक? जब तक आपकी परिक्रमा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक बस नर्मदे हरि करना है, कोई प्रश्न पूछे तो। उसके बाद आपको नर्मदा जल ही ग्रहण करना है, अर्थात पीना नर्मदा जल ही है। अब आप सोचेंगे गुरुजी अब तो यहाँ पर इतनी दूरी हो गई है ना, हम कितने बार ऐसा आता है कि बहुत दूर, क्योंकि YouTube पे आजकल हर व्यक्ति जानता है कि नर्मदा मैया से 100 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। तो उस समय हम नर्मदा जल पान कैसे करेंगे? तो आपको अपने साथ में एक सीसी है ना, एक बॉटल 1 लीटर की नर्मदा जल भरकर रखिए। जहां आपको नर्मदा मैया नहीं मिले वहां थोड़ा सा जल डालें अपनी कमंडल में और उसमें अलग से जल मिला ले। पर ध्यान रखना है पहले नर्मदा जल मिलाना है और बाद में दूसरा पानी। ऐसा नहीं कि पूरा पानी दूसरा ऊपर से 1 बूंद जल डाल लिया, नहीं, पहले 1 बूंद जल, उसके ऊपर जितना पानी जाएगा वो सब नर्मदा जल बन जाएगा। तो आपको इस प्रकार से पूरी परिक्रमा में नर्मदा जल का ही पान करना है। उसके बाद नर्मदा जल पान करने के साथ साथ आपको भिक्षा मांगकर और सदाव्रत अर्थात आपको पान करना है, अपने हाथ से बनाना है और आपको पाना है। हाँ, यदि कहीं किसी आश्रम में किसी संत के द्वारा बना हुआ भोजन मिलता है तो अति उत्तम है, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है और संत भगवान एक ही होते हैं, इसलिए संतों के द्वारा कोई बना हुआ प्रसाद मिल रहा है तो उसे आपको नहीं छोड़ना है। उस स्थिति में यदि आपको कोई कह दे कि भाई नर्मदा मैया का प्रसाद पाके जाओ, और जहां आ गया है कि नर्मदा जी का प्रसाद पाना है, तो फिर आपको उसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जहां नर्मदा प्रसाद आ गया है और आप उसको मना कर देते हैं तो अपनी परिक्रमा हो जाती है खंडित। इसलिए अगर कोई कहते हैं अरे भाई नर्मदा प्रसाद पाके जाओ, तो आपको पाना ही है, अन्यथा सदाव्रत करना है। नर्मदा मैया में दीपदान रोज करना अति आवश्यक है। अब अगर आप नर्मदा तट पर हैं तो दीपदान कर दीजिए, अगर नर्मदा मैया के दूर हैं तो एक दीपक मां नर्मदा के नाम का अलग लगा कर रख दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, जो 3 साल 3 महीने की परिक्रमा करता है उनके लिए भी, और जो सामान्य परिक्रमा करता है उनके लिए भी ये बात है क्या कि आपको अपने साथ फिटकड़ी जरूर रखना है, ठीक है। आप जिस तट पर जाते हैं उस तट पर एक फिटकड़ी डाल दीजिए। फिटकड़ी देखिए पहले के समय में आपको पता होगा, पहले के समय में जो है ना नर्मदा जी में, गंगा जी में, कोई सी नदी में सिक्का डालते थे, और आज भी वो प्रथा है। अगर हम ट्रेन से कहीं जा रहे हैं सब लोग सिक्के निकाल के गंगा जी में, नर्मदा जी में डालते हैं। तो अब देखिए अब जो सिक्के हैं लोहे के, पहले के जो सिक्के होते थे वो तांबे के होते थे, ठीक है। तो तांबा जो है वो जल को स्वच्छ करता है, निर्मल बनाता है, तो इसलिए लोग पहले तांबे के सिक्के करते थे कि जल जो है स्वच्छ बना रहे। तो इसलिए अब तांबे के सिक्के तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको फिटकड़ी डालना है, इससे मां नर्मदा का जल स्वच्छ रहे। उसके बाद देखो भक्तों, आपको कहाँ कितने दिन रुकना है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आपको कहाँ और कितने दिन रुकना है। तो आपको अमरकंटक में 21 दिन रुकना है, भड़ोच में 21 दिन रुकना है,
ओंकारेश्वर में 7 दिन रुकना है। भेड़ा घाट, ब्राह्मण आदि जो ये बड़े बड़े तीर्थ हैं, यहाँ पर आपको 7-7 दिन रुकना है। और जो थोड़े छोटे तीर्थ है वहाँ पर 5 दिन 2 दिन आपको रुकना है। और रुक कर आपको भजन करना है। ठीक है, भजन बड़ा महत्व है और इस परिक्रमा में मौन धारण का बड़ा महत्व बताया गया है। उसके बाद जो आप शिवलिंग लेंगे, ठीक है, हमने जो आपको शुरू में बताया कि आप जब नर्मदा परिक्रमा उठाएं उसके पहले ओंकारेश्वर की परिक्रमा लगाएंगे पर्वत की, तो संगम आएगा। उस संगम में जब आप स्नान करेंगे वहां से जो शिवलिंग लेंगे, रोज नित्य उस शिवलिंग का आपको जल अभिषेक करना है, उस शिवलिंग की पूजा करनी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये हम आपको बता रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने घर से नहीं लाना है, नर्मदा मैया से ही शिवलिंग लेना है परिक्रमा के पहले। और उसी शिवलिंग को पूरी परिक्रमा के दौरान आपको उसकी सेवा करनी है, भोग अर्पित करना है और आपको ये करना है। ठीक है, चतुर्मास जो होंगे उसमें उसका हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको चतुर्मास में कैसे पूजा करनी है, कैसे साधना होती है, उसके क्या नियम है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर पूछिए, अगर आपको पता हो, क्योंकि आप अगर जानना चाहते हैं तो हम उसकी पूरी जानकारी निकाल के लाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये जो 3 साल 3 महीने की परिक्रमा के जो महत्वपूर्ण नियम थे ये हमने आपको बता दिए। बाकी जो है वो अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लोग देखते नहीं हैं। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे ठाकुर जी की सेवा में दान देना चाहते हैं तो कृपया दान जरूर दें। आपका दान महादान, दान से ही कलयुग चल रहा है। कलयुग में दान से ही हमारे को पुण्यों की प्राप्ति होती है, बड़ी सरल तरीके से। तो दान जरूर करें, जो हम भजन करेंगे वो भजन आप तक पहुंचेगा। देखिए, दान का भी एक बड़ा महत्व है कि दान हम किसे दे रहे हैं। अगर दान आपने सुपात्र को दे दिया, कुपात्र को दे दिया, अर्थात कुपात्र अर्थात जो आपके दान का मिसयूज कर रहा है, आपके दान से मदिरा पान कर लेना है, धूम्रपान कर लेना, मांसाहार कर लेना, या उसको ऐसी उसमें खर्च करना जिससे कहीं ना कहीं हमको पुण्य की प्राप्ति ना हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण और संतों को और जो शरीर से अपाहिज है उन्हें ही दान देना चाहिए। तो यदि आप दान देते हैं तो आपकी दान से ठाकुर जी की सेवा होगी, मां नर्मदा को भोग लगेगा। तो आप सभी को हमारा नर्मदे हर